हलवा पकाओ, हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। और इससे ये भी पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि इनके यंगस्टर्स वर्सेस भारतीय यंगस्टर्स में अब बहुत फर्क पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया का घंटा बज चुका है। ये जो बड़े फन्ने हम मान रहे थे ना, इनको बजा दिया। आज टीम इंडिया ने लो स्कोर करके भी ना, मतलब 200 नहीं किया, 200 से कम किया है, पौने 200 किया है, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को पैक करके इनका घंटा बजा दिया है। चाहे वो स्किल वर्क हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो गेंद की समझने की टेक्निक हो, चाहे वो सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग करना, इन सब चीजों के ऊपर फील्डिंग के हिसाब से भी भारतीय ये यंगस्टर्स बहुत आगे निकल गए हैं। और आने वाले टाइम पे मुझे नजर आ रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि 11 तो बड़ा मुश्किल है बनाना, इवन अब 15-16 भी बनाने वर्ल्ड कप के लिए बड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि इन सब लड़कों ने परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त दिखाई है और कॉन्फिडेंस बड़ा जबरदस्त है। ये अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए। एक नया लीडर, नया यंगस्टर्स का एक बैच इंट्रोड्यूस किया गया। और होता क्या है कि जब इस तरह के इसी एज ग्रुप के प्लेयर्स आपस में खेल रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं, सो एक तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा खौफ आपके ज़हन से निकल जाता है। खौफ किस किस्म का? यानी कि मुझे विराट कोहली के साथ कम्पीट नहीं करना, मुझे अब रोहित शर्मा के साथ कम्पीट नहीं करना, या मुझे बुमराह के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि आप चैलेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि आप अपने आप को बेस्ट प्लेयर समझते हैं, बट कहीं ना कहीं खौफजदा भी होते हैं कि क्या मैं उस लेवल पे पहुंच सकूंगा या नहीं। ऐसे माहौल में इन प्लेयर्स के साथ आप बिल्कुल मुकाबला भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी कंपटीशन है। सो एक तरह से ये सेल्फ बिलीफ भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, और कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन कॉकीनेस भी आती है। जो बैटिंग में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, अब इस टीम के पास ये एक्सक्यूज नहीं है कि आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ चेज में जीतते हैं। अब पहले बैटिंग में भी दिलेरी नजर आती है, गेम अवेयरनेस बड़ी जबरदस्त है, और बड़ी टीमें खेल रही हो तो फिर ऐसे बड़ा टोटल होगा। रिंकू सिंह ने जैसे जिस अप्रोच के साथ वो खेलता है, और मेरे ख्याल से इंडियन टीम में 5वें-6ठे नंबर पे ऐसा प्लेयर हो और आने वाले T20 वर्ल्ड कप में मैं कहता हूं कि बड़ा फायदेमंद, जो एक वीक एरिया लगता है T20 में, वो रिंकू सिंह के आने की वजह से वो फिल हुआ है। और वो दिलेरी जो है बड़ी जबरदस्त है, और अप्रोच तो है ही है, और कॉन्फिडेंस तो है ही है। वो उसी वक्त मिलता है जब आप क्रिकेट खिलाते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ खिलाते हैं, तो यही वो चीज नजर आ रही है इंडियन टीम में। आज इंडिया की बॉलिंग भी भाईजान नंबर 1 पे थी, आज इंडिया की फील्डिंग भी नंबर 1 पे थी, आज सूर्या कुमार यादव की कप्तानी भी नंबर 1 पे थी। और इस पिच के ऊपर मैं बता के गया हूं, ऑस्ट्रेलिया का अब्बा भी चेंज नहीं करेगा ये रंग। इनका अब्बा भी आ जाए ना, अब्बा भी, रिकी पॉन्टिंग, इनका अब्बा वो है रिकी पॉन्टिंग, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के बक बक कर रहा था कि यार हम इनको हरा देंगे। बजा दिया घंटा, घंटा पकड़ के बजा दिया। आज पैट कमिंस का बच्चे बाहर आना, काबा वाली हार का बदला लिया था फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया ठुक गया, इंडिया के बच्चे आके आपसे बदला ले रहे हैं, और बदला ले रहे हैं आपसे। ट्रैवल्स हेड के बच्चे, आज करता ना रंग, आज तो 15-20 करके तू टन हो गया। बजा दिया घंटा आज पकड़ के ऑस्ट्रेलिया का। T20 सीरीज इंडिया के नाम हो गई है। आप भाईजान आप आओ ना, रिकी पॉन्टिंग के बच्चे, जो तूने परसों स्टेटमेंट दिया है कि इधर से इंडिया हारेगा, ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगा, मेरा एल बाउंस बैक करेगा। मतलब उनको तो क्रिकेट नहीं खेलनी आती बेटा। मैंने पहले भी बोला था, वो परसों वाला मैच वो ग्लेन मैक्सवेल पता नहीं किधर से आकर चल गया, वरना वो भी आप हार गए हुए थे। ये 5-0 ठुकना था, अब 4-1 हो जाएगा, अब 4-1 हो जाएगा ना। करो आज रन बेटा। मैंने मिड मैच में क्या बात की थी कि इस पिच के ऊपर अगर अक्षर पटेल अच्छी बॉलिंग कर गया तो इंडिया मैच जीत जाएगा, और उसने की है। तो भाई साहब कैसा हुआ, तमाम यंग इंडिया ऑन द राइज, और टीम इंडिया को मिली T20 सीरीज की विक्ट्री। सूर्या कुमार यादव का मेडन T20 सीरीज था ये एज अ कैप्टन, और ये सूर्या कुमार यादव और उनकी टीम के नाम रहा। कहानी इतनी सी रही कि टीम इंडिया ने एक बेहतरीन बॉलिंग के बदौलत, और स्पेशली उसमें रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल का जो रोल था, क्योंकि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की इनिंग्स को खत्म किया और अपनी इनिंग्स को शुरू किया, वो शुरू के आखिर के 2 ओवर और ऑस्ट्रेलिया के शुरू के 3 ओवर, ये 5 ओवर तक गेम ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आज 2-2 कर देगा। लेकिन देन रवि बिश्नोई केम इन, और जिस तरह मैं इस बच्चे को कहता हूँ, इस लड़के के दिल नहीं, इसके अंदर शेर का दिल है, लाइन्स हार्ट की तरह ये बॉलिंग करता है, और क्या जबरदस्त
जबरदस्त इंटेंट, एक वो कहते हैं ना विकेट टेकिंग स्पिनर है, उसकी एटीट्यूड में दिखता है विकेट टेकिंग एबिलिटी। और इस पूरी सीरीज में रवि बिश्नोई बड़ा इंप्रेस कर रहा है, और हर दफा रवि बिश्नोई ने उन फेजेस के अंदर विकेट ली हैं जहां सूर्य कुमार यादव एज अ कैप्टन को विकेट की जरूरत होती थी, या ऑस्ट्रेलिया का बड़ा तगड़ा स्टार्ट होता था। आप चाहे पहले T20 की बात करें, दूसरे की बात करें, आज की बात करें, और इंडिया ने 20 रन से, हालांकि बिलो पार टोटल था, इंडिया एक वक्त पे लग रहा था जितेश शर्मा और रिंकू सिंह की पार्टनरशिप से कि 200 तक जाएगा, लेकिन 200 को 174 में बड़े जबरदस्त किस्म की डेथ बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया ने रोका। लेकिन जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने आज बीच में गैम्बल खेल लिया था, जो उल्टा भी पड़ सकता था, उस बारे में चल के बात करूंगा। लेकिन जो रोल था रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल का, और अक्षर पटेल का जो एक्सपीरियंस है वो आज आपको नजर आया, दैट ही हैज लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। आपको जडेजा और अक्षर पटेल जब दोनों टैंडम में भी बॉलिंग कर रहे थे रिसेंटली टीम इंडिया के लिए ओडीआई फॉर्मेट में, आपको अक्षर की बॉलिंग में कमी नजर आती थी कि जिस तरह जडेजा अपनी पेस को वेरी करता है, उस तरह अक्षर पटेल अपनी पेस को वेरी नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से अक्षर पटेल ने आज अपने एक्सपीरियंस का मुजाहिरा किया, हाउ ही कट ऑन द पेस, आपने आगे वाले बॉल खिलाने के लिए ना कट डाउन कर दिया था रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल दोनों ने। 8 ओवरों में 33 रन दिए हैं, विकेटें भी अपने नाम ली, पूरा मोमेंटम भी वहां से तोड़ दिया, और ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ करने को नहीं था सिवाय इसके कि वो फास्ट बॉलर्स को अटैक करें। अगर 4 विकेटें इन दोनों के दरमियान हो गई, 33 रन मैच देके 8 ओवर में, वो भी कैसे कॉन्टेस्ट में जो कि T20 कॉन्टेस्ट है, 175 टू चेज है, सो आप वहां कमर तोड़ ही देते हो अपनी ओपोनेंट। इंडिया ने ये मैच भी जीत लिया और सीरीज भी जीत ली, अपने नाम कर लिया सीरीज। और ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इंडिया की ये जो यंग खिलाड़ी हैं ये 5-0 भी जीत सकते हैं सीरीज। लेकिन वो पिछले वाले मैच में फिर मैक्सवेल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स आ गई, और फिर आखिरी 2 ओवरों में आपने देखा, आज भी मोर और लेस वहीं पे सूरत हाल थी, बल्कि 2 ओवरों में 40 चाहिए था, लेकिन मैक्सवेल वाज नॉट देयर। तो 20 रन से इंडिया यह मैच जीतने में कामयाब हो गया, और यंग बच्चों ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है ओवरऑल। आज स्पिनर्स के नाम ही रहेगा जनाब ये डिफेंड करना। बिश्नोई ने 17 रन 1 विकेट, उस बेचारे ने भी 3 ली थी। ये अंपायर 2 साल से ना इसके कुछ जगहों में मसले हैं, जो आउट दिए मतलब पूरा वो अंपायर कॉल पे छू नहीं रही थी, वो 2 डिसीजन इसके खिलाफ चले गए बिश्नोई के। अच्छा, जिस पे आउट दे दिया फाइनली वो आउट था नहीं, लेकिन अक्षर पटेल ने कहा मुझे एलबीडब्ल्यू चाहिए ही नहीं, मैंने करना सीधा बोल्ड। और रिजवान साहब देखें, लेफ्ट हैंडर हो राइट हैंडर हो, ये जो कॉन्सेप्ट था ना 80s और 90s का कि लेफ्ट को लेफ्ट नहीं करेगा तो ये होगा, वो तो खत्म हो गया। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, 48 बॉलों में 33 रन, और उसमें डॉट्स कितनी है, और 4 विकेटें हैं। अब मुकेश देखें कितनी वाइडें हैं, 9 बॉल भी है। और ये भाई देखें, ये समझने की कोशिश करें, ठीक है उसने 9 रन दिए 19वें ओवर में, लेकिन आप देखें 44 जरूर दिया है दीपक ने, और एक ही ओवर में 22 भी दिया है। अगर आप उसके 22 वाला निकालें तो 3 में 22 है, और 2 विकेटें भी है रिजवान साहब। तो दीपक के आपको रन से इतना बुरे नहीं लगेंगे, इसके 42 में 4-5 वाइडे हैं और एक फ्री हिट भी है। तो हर मैच में ये आप देख लें, मुकेश जिस मैच में भी खेल रहा है, एक आज जो है 9 बॉल फ्री हिट का तोहफा हर मैच में आप देख लें। 4 में से 3 खेला है, तीनों में इसकी एक 9 बॉल है।